हर साहब हमने देखा है कि बिलाखिर ये जो एक अजीब सी रजीम बनी हुई थी, हमें ये भी वाज़े हो गया कि अगर मुआशी ऑपरेशन में रखा जाएगा आवाम को ज़्यादा देर और उनके हकूक़ सल्ब किए जाएंगे तो बिलाखिर आवाम का लावा फटेगा और अगर आपकी जो भी रॉन्ग डीड्स हैं वो इस तरह से बख्शी नहीं जा सकती। अब ये अदालत का फैसला आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, ये बड़ा सही फैसला है और इसने जिस तरीके से सीना वाजिब बांग्लादेश में अवाम के हकूक़ को सल्ब किया हुआ था, स्टूडेंट्स को सफ़र किया, उन्होंने जॉब भी मिलती थी सिर्फ उन लोगों को जो मिलती थी जो उनकी पार्टी के लोग थे, और जो जिस तरह इंडिया की हुकूमत चाहती थी उस तरह किया जाता था। अनकॉल्ड फॉर दैट जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते देन पाकिस्तान देन बांग्लादेश के तमाम अवाम आपके लिए एक जैसे होते हैं। लेकिन जब ये इनकी स्ट्रगल चली है नौजवानों की, उस वक्त 1400 के करीब लोग नौजवान जो इसने मारे हैं वो कोई वजह नहीं है, उसकी माफी होगी नहीं, बल्कि आप देखेंगे इसके लिए इसको बड़ी सख्त सजा भी मुजरिम करेंगे, बट शी विल बी पनिश्ड ऑल्सो, शी विल गिवन वेरी सख्त किस्म की सजा भी मिलेगी इनको, आप देखेंगे। और उसके साथ जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई है, उसके बाद लोगों के जॉब्स के साथ किया गया, इंडिया से गठजोड़ किया गया, पाकिस्तान इंडिया को पाकिस्तान बांग्लादेश को दूर रखा, जो कि दो बहुत ही ब्रदरली मुल्क थे, और इनको सिर्फ इसकी पॉलिसी इंडिया की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से, नरेंद्र मोदी को बुलाती थी, उससे एड्रेस करती थी, उनकी बात इकोनॉमिक स्टेट बन गई थी जो बांग्लादेश। तो ये स्थिति जब निकल के आ गई है, बांग्लादेश के अवाम ने बहुत ही अच्छा फैसला किया और उन्होंने जो तहरीक चली है और अभी जो हुकूमत वहाँ काम करी, पाकिस्तान बांग्लादेश देखें कितने अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। फर्स्ट टाइम हमारी एयर फ्लाइट्स वहाँ पर जा रही हैं, हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, फॉरेन कभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, अभी नेवल चीफ गए हुए थे। तो ये चीज देखिए बड़ी पॉजिटिव मूव है, आई एम श्योर इससे और हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे और इंडिया को हमेशा के लिए पता वहाँ के लिए कट किया, और इसको अभी इसके बाद सजा भी इसको बड़ी सख्त मिलेगी। अच्छा हारिस साहब, हमने देखा है कि इसमें अब भारत के रोल की बात करें तो भारत वैसे तो दुनिया भर में अब दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता है, फिर अब इस तरह के मुजरमों को पनाह भी देता है। हमने देखा है कि 5 अगस्त 2024 की ये जो हैं हसीना वाजिद साहिबा, ये वहाँ पर न्यू दिल्ली इंडिया में पनाह लिए हुए हैं। न्यू दिल्ली बात ही अब अगर हम न्यू दिल्ली का नाम ले रहे हैं और अभी सारे फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है इंडिया पर कि इनको वापस हैंड ओवर किया जाए बांग्लादेश को, ताकि ये सज़ा एग्जीक्यूट की जा सके? देखिए, दोनों ममालिक में प्रिजनर्स के तबादले का मौका भी है जी, कोई वजह नहीं है कि इंडिया उसको ना दे, लेकिन पोलिटिकल रीजन की वजह से अपनी उसको उन्होंने सियासी पनाह दी हुई है, उसको छुपा के रखा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश मस्ट ऑफिशियली क्लेम कि इसको वापस किया जाए। शीज अफगान के मुजरिम है, एक सजा मिली गई है, उसके बाद देखिए गो टू इंटरपोल ऑल्सो, उनके थ्रू भी ले सकते हैं, जो दोनों मुजरिम इन मुल्कों का मुआहदा के अपने कैदियों का तबादला किया जा सकता है। इसलिए बहुत आगे भी उसको प्रॉपर तरीके से करना है, उसको सजा जो थी उसको करना चाहिए। अच्छा हारिस साहब, एक और आपसे इससे रेलेवेंट सवाल है कि हमने देखा कि जिस तरह अब ये इस तरह से इंट्रूजन की एक जो पॉलिसी अपनाए हुए है भारत, पहले हमने देखा बांग्लादेश में, इसके अलावा जो दीगर कुछ पड़ोसी ममालिक हैं उसमें उनकी भी कुछ हदूद में इंट्रूजन की हुई है इंडिया ने, और वहाँ पर अपनी फ़ौजें बसा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह के पॉपुलेशन कंट्रोल करके या पॉपुलेशन डोमिनेंस दिखाकर वहाँ पर अपनी कोई जो नई किस्म की उनकी ज़बान में राजनीति वो कायम कर सके। दिफाई तज़किरा से हमारा राता मुनक़ता हो गया। काजी साहब साथ मौजूद हैं। काजी साहब, आपसे भी यही सवाल है कि आप समझते हैं भारत का जो रोल है वो इसी तरह से हमें दिखाई देता रहेगा हमेशा? देखिए, मुझे भारत में जो है, मुझे लगता है कि ये अगला निशाना भारत होगा। भारत में ये बिहार का पोल हुआ है, उसमें बुरी तरीके से फिर कांग्रेस जो की वीकनेस सामने आई है, अपोजिशन बहुत वीक है, कोई वो सॉलिड पोजीशन नहीं ले सकती, जिसकी वजह से वो हारे हैं। कुछ वहाँ पे इल्जामात धांधली के भी हैं, धांधली हुई भी है, इलेक्शन कमीशन वहाँ का कंप्रोमाइज्ड है, सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी हद तक, वो अपोजिशन खुद राहुल गांधी कहते हैं वो कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन आप ये समझें कि ये जो है ना, जो खौफ है इस वक्त, जो खौफ है भारत का खौफ ये देखें, जहाँ पे 80 करोड़ लोग एक भिखारियों की जिंदगी बसर करें और उनको आधार कार्ड पे शाम को अगर थोड़ा सा खुराक या राशन ना मिले भीख में, तो वो जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो ये जो ढकोसला था ना भारत की तरक्की का, वो तो स्मैश हो गया। एक तो हमारी जंग के दौरान हमने देख ली उनकी जो कैपेबिलिटी थी, दूसरा ये कि वहां पे बड़ी अनइवन डेवलपमेंट है। ये जो आप छाप देते हैं ना रोजाना के आज उधर अंबानी ने की दौलत इतनी बढ़ गई, अदानी की इतनी बढ़ गई, ये एक कहानी का एक रुख है, इसका दूसरा रुख बड़ा खौफनाक है। अब देखें, रिसेंटली वहां पे पता चला कि 45 सालों की जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया।
इंडिया में जो लोग हैं, नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि वहां की जितनी तरक्की है वो 2% लोगों में हो रही है, बाकी 98% लोग -2% पे हैं, -2% पे। मैंने खुद सुना। तो ये मुझे लगता है कि ये जो रियलाइजेशन नहीं हो रही, आपको ऊपर जो 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 नीचे की दौलत को ट्रांसफर करने का, या ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था 1980s में, वो फेल हो गया है। ट्रिकल डाउन होने की बजाय हमने देखा कि सारा माल तो ऊपर चला गया और ऊपर जा रहा है। यही वजह है, यही इन तहरीकों की वजह है जो बन रही है। और अब तो IMF ने एक बकायदा इंडेक्स बना दिया है। उन्हें खौफ है इस वक्त जो आलमी हुक्मरान तबके हैं कि ये लोग जो बिलबिला के निकल, अभी देखे ना वहां यूरोप अमेरिका में तकरीबन करोड़ों की तादाद में लोग निकले हैं, और उसमें यानी अहम बात यह है कि पार्टी कोई नहीं थी, कोई रवायती पार्टी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो थे उससे लोग बगावत कर रहे हैं। यही हमने बांग्लादेश में देखा कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, उसमें बाद में वो मोहम्मद यूनुस साहब भी जो है वो उनकी भी कोई रेपुटेशन जो है वो मिली जुली है, उनको अमेरिका से ला के तो ऊपर बिठा के उन्होंने फिलहाल काम चला लिया। मगर कहानी यहाँ नहीं रुकेगी, कहानी आगे जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो इंडिया की आपने बात की है, मुझे इंडिया अगला निशाना लगता है, क्योंकि वहां पे एक तो ट्रेड यूनियन बहुत मुनज़्ज़म है, वहां 25 करोड़ लोग ट्रेड यूनियन में मुनज़्ज़म है। और मोदी साहब अगर अटैक करते हैं वर्किंग यानी क्लास के लिविंग स्टैंडर्ड्स पे जो वो कर रहे हैं, और वो आगे जाते हैं प्राइवेटाइजेशन में, तो वैसे समझता हूँ वहां भी बैकलैश आ सकती है और एक बड़ी मूवमेंट अगली मुझे इंडिया में बनती नजर आती है। यानी मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है, मगर तनाजुर में मुझे नजर आता है कि बन तो रही है, अब मैक्सिको में जाके बनी है, जो तहरीक इंडोनेशिया में भी बनी आपने देखा, और आज इस वक्त राइट नाउ मैक्सिको में लोग और नौजवान बाहर निकले हुए हैं भूख से बिलबिलाकर। तो ये सूडान की सूरत भी सेम ही है, वो कुछ मुख्तलिफ है सूडान में? सूडान में 2 ग्रुप बन गए हैं। आलमी इशराफिया एक ग्रुप, वहां बहुत ज्यादती हो रही है, वहां पे बहुत मर्सिडस किलिंग हो रही है, और वहां पे जो कब्जे की इस्तेमारी और ये जो साम्राज्य कुव्वतें हैं उनकी जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से सूडान के अवाम बुरी तरह सफर कर रहे हैं, और उसमें जो है वो रेप हो रहे हैं, वहां पे कत्ल गारत गरी हो रही है, लूट मार हो रही है। वहां पे जो इन तहरीकों को किसी सही मंजिल पर पहुंचने से डरता है आलमी इशराफिया, लिहाजा वो उसमें दहशतगर्दी डाल देता है, जंगें डाल देता है। तो ईरान, उसकी तो बहुत तकलीफ सूरत हाल है सूडान की, लेकिन बहरहाल वहां भी एक सिविल वार जारी है। तो ये एक बड़ा अजीब वोलेटाइल पीरियड है। हम आने वाले दिनों में ऐसे वाकयात देखेंगे, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हम एक ऐसे ऐद में रह रहे हैं, ऐसे ऐद होते हैं जहां जो है वो दाइयां हफ्तों में गुजरना शुरू हो जाती हैं। तो वाकयात होंगे, और ये हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी आलमी सतह पर होगी, और ये हुक्मरान तबकात ऊपर से इस तरह की सजाएं दे के काबू करने की कोशिश करेंगे, मगर कहानी आगे जाएगी, और लोग शायद अपने राइट्स मांगने के हवाले से दुनिया भर में बस कुछ संजीदा हो रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में आंख खोलने के लिए काफी है हुक्मरान तबके के लिए। जी कैसा आंख खोलने के लिए काफ़ी तो है वो मेरा, लेकिन जो पिछला सवाल जिस पे हमें रुकना पड़ गया था, हमारे मेहमान आए थे क्योंकि बीपर के लिए, वो सवाल ये था कि ठीक है एक तहरीक चलती है, उसमें लोग जो हैं वो सेंसेशनलिज्म, इमोशनलिज्म और कभी कभार ऑब्वियसली रेवोल्यूशनिस्ट बन के रेबलियस एक नेचर अपना लेते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, और फिर चले वो किसी तरह से हुकूमत को या डिक्टेटर्स को भेजने में नाकाम हो भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, उसके बाद हुकूमत की ओहदों की जो ज़रा नवाजी होती है वो देकर, तो फिर उस तहरीक को कम से कम दबा लिया जाता है। जो रह जाते हैं वो वैसे ही भूखे मारे फिर ये तहरीक ख़त्म हो जाती है। आप समझते हैं कि बांग्लादेश में भी सूरत हाल ऐसी होगी या कुछ मुख्तलिफ निकल सकता है आउटकम इसका? बाई एंड लार्ज जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, मगर जैसे मैंने बात की थी और बीच में हमारे मोहतरम ब्रिगेडियर साहब आ गए थे, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आम आदमी जो है वो कोई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में जाके नहीं पढ़ता, वो गली में और तारीख के अरीने में मार खा के हुक्मरान तबके से लड़ाई करके अपनी तालीम हासिल करता है। अभी जो असबाक लेके घरों में वापस गई है जो 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 बांग्लादेश की वर्किंग क्लास है या स्टूडेंट्स है, कि बदला तो कुछ भी नहीं वहां पे, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव तो नहीं आया, उसी निजाम को चला रही है अब इशराफिया एक नया चेहरा तब्दील करके।